आज हम यूरिन कल्चर पे बात करेंगे। तो ये जो टेस्ट है आप कहाँ कराएँगे, कहाँ से कौन से लैब से कराएँगे या क्यों इतना टाइम लगता है? तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि जो यूरिन कल्चर का जो टेस्ट होते हैं ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी लैब में कराएँगे तो 72 आवर्स लगते ही है। तो 72 आवर्स लगते ही है। तो जैसे कि मतलब क्या है 72 आवर्स क्या है जी, फर्स्ट 2 डेज़ जो 48 आवर्स होता है या कह सकते हैं कि हम 24 आवर्स फर्स्ट जैसे हम लोग यूरिन आप सैंपल एज अ सैंपल दिए, तो यूरिन जो सैंपल दिए ना तो हम उनको पहले कल्चर लगाएंगे। एक मैकोंगे अगर प्लेट होता है वो आपको हम बताएंगे मैकोंगे अगर प्लेट के बारे में। ठीक है, मैकोंगे अगर प्लेट होता है जिसमें हम यूरिन का कल्चर लगाते हैं। ठीक है, और फिर उनको 37 डिग्री सेल्सियस हॉट एयर ओवन एक नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में जिसमें रखते हैं हम। ठीक है, तो उसमें जो रखते हैं ना 37 डिग्री सेल्सियस, तो हम उन पे ग्रोथ देखते हैं कि बैक्टीरिया जो यूरिन में जो कुछ इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया होते हैं यूरिन में है कि नहीं है। अगर होगा तो ग्रोथ आएगा, ग्रोथ आएगा तो हम उनका मोर्फोलॉजी दिखेगा सामने। आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन में पूरा क्लियरली कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, अगर ग्रोथ आया तो हम समझेंगे कि चलो ये इन्फेक्टेड है। तो आप समझेंगे कि ये जो इन्फेक्शन है तो ये कौन सा बैक्टीरिया का है, कौन सा बैक्टीरिया। आप बैक्टीरिया का पहचान करेंगे, बैक्टीरिया तो एक दो नहीं है, हज़ार हज़ार बैक्टीरियाज है। बैक्टीरिया कैसे पहचानेंगे? तो जनरली हम लोग जो बैक्टीरिया कॉमनली जो यूटीआई में पाया जाता है तो उस बैक्टीरिया को सस्पेक्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोर्फोलॉजी देखेंगे। मोर्फोलॉजी देख के बैक्टीरिया का आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रुप का बैक्टीरिया है। एंट्रोकोकाई का है ना, किसका है, स्टोफिलोकोकस और इसका है या फिर स्टेप्टोकोकस है, कोकाई है, बेसिलाई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राम एक स्लाइड एक बैक्टीरिया लेंगे, स्लाइड बनाएंगे, उसको ग्राम स्टेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका बैक्टीरिया कोकाई है, बेसिलाई है। फिर पिंक और रेड डिफ्रेंशिएट करता है कि वो एसिड फास है या क्या है। उसके बाद फिर हम लोग कैटेलिस्ट टेस्ट करेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन है कैटेलिस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट जिस उस बैक्टीरिया में होगा जिसमें स्टेफाइलोकोकस होगा, और स्टेप्टोकोकस में कैटेलिस एंजाइम नहीं पाया जाएगा। तो स्टेफाइलोकोकस से स्टेप्टोकोकस में डिफ्रेंशिएट कर देता है हमारा कैटेलिस एंजाइम। अगर कैटेलिस एंजाइम स्टेफाइलोकोकस हो गया स्पेसिफिक। अब स्टेफाइलोकोकस के और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे आपका एपिडर्मिस आ जाएगा, हेमोलाइटिकस हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आ जाता है, और भी बहुत सारा आते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे बचेंगे ये ऑरियस है या फिर सैप्रोफाइटिक्स है या फिर हेमोलाइटिकस है। इसके लिए हम फिर कोगलेस टेस्ट करेंगे। कोगलेस द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, कोगलेस एंजाइम। कोगलेस एंजाइम कौन से बैक्टीरिया में, स्टेफाइलोकोकस में पाया जाएगा। अगर कोगलेस पॉजिटिव आ गया तो समझेंगे स्टेफाइलोकोकस हो गया, या फिर दूसरा है। तो जनरली वी डू नॉट फाइंड मतलब अदर बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन वी कैन सी इन द यूटीआई यूनिटैग इन्फेक्शन, दैट इज ई कोलाई। इसेरिया कोलाई बोलते हैं उनको, ई कोलाई इन शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, जनरली हम मोर्फोलॉजी का आइडिया लग ही जाता है, फिर भी इन फर्दर बताए। तो ई कोलाई जो बोलते हैं इनको मतलब क्या, जैसे मतलब ये जो बैक्टीरिया इनको कंफर्मेशन के लिए हम लोग इंडोर टेस्ट करते हैं। हाँ, जैसे बायोकेमिकल आपका जैसे इम्बिक टेस्ट आ जाता है, इम्बिक करके बोलते हैं। आई फॉर इंडोर टेस्ट बोलते हैं, बी एम फॉर मिथाइलेट, बी बोस्फोरस एंड सी फॉर सीटेड यूटिलाइजेशन। तो इनमें से सबसे मेन हो गया आपका इंडोर टेस्ट। इंडोर टेस्ट कंफर्म करता है कि ये ई कोलाई है कि नहीं है। तो इंडोर टेस्ट में क्या होता है, एक ट्रिप्टोफैन नाम का एक एंजाइम होता है जो आपको कंफर्म करता है कि ई कोलाई में ट्रिप्टोफैन एंजाइम होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो समझ लो कि आप ई कोलाई है। फिर हाँ, फिर एक और इस तरफ और दूसरी तरफ की जो ग्रोथ आता है उनका कल्चर लेकर फिर हम एक प्लेट में क्या नाम अभी मेरा नाम प्लेट में लगाते हैं। ठीक है, तो अब उसमें प्लेट में पूरा बैक्टीरिया को फैला देते हैं। फिर उनके बाद जो हम लोग के पास एक एंटीबायोटिक डिक्स आते हैं जो मतलब उनको मतलब एक 25 nm के डिस्टेंस में और 15 nm के डिस्टेंस में सब एंटीबायोटिक्स को प्लेट में लगाते हैं। जैसे 8 एंटीबायोटिक्स या 16 एंटीबायोटिक्स जो मतलब कौन सा रेजिस्टेंस है आपका, ये जो मतलब जैसे एमोक्सिलिन आपका एंटीबायोटिक जो खाएंगे वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, देखना है कौन सा एंटीबायोटिक आप यूटीआई में कौन सा एंटीबायोटिक खाने से आपका जल्दी काम करेगा। तो वो देखने के लिए पहले हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी पर बैठा कर देखते हैं। जो मतलब पूरा मतलब दूर हट खा जाएगा उनको तो समझ जाएंगे वो रेजिस्टेंस है, और जो नहीं खाएगा उन्हें अगर जो सेंसिटिव होगा तो हम डॉक्टर्स को रिपोर्ट देते हैं। जो डॉक्टर्स फिर उसको देख के फिर वो जो सेंसिटिव होते हैं जो एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक आपको सजेस्ट करते हैं। और भी बहुत सारा भास्ट है, इतना माइक्रोबायोलॉजी इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है।